क्या प्राचीन फ्लाइंग मशीन्स सच में थे? सोचो अगर मैं कहूं कि 7,000 साल पहले जब ना व्हील था ना पिरामिड, तब लोग फ्लाइंग मशीन्स बना रहे थे। और सिर्फ हवा में उड़ने वाले नहीं, डिमेंशनल ट्रैवल, इंटरस्टेलर स्पीड्स, एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह लिखा गया है संस्कृत में, वेदस के अंदर, दुनिया की सबसे पुरानी नॉलेज के अंदर। और शौक की बात यह है, कुछ साइंटिस्ट्स और डिफेंस लोग इससे अब सीरियसली लेने लगे हैं। तो क्या एंशिएंट ऋषियों ने एयरक्राफ्ट का जुगाड़ कर लिया था, या बस धूनी में कुछ ज्यादा मिल गया था? स्टे विद मी। जो आप सुनने वाले हो शायद आपका पूरा व्यू बदल दे, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। महाभारत और रामायण जैसे टेक्स्ट्स में विमाना को एक फ्लाइंग क्राफ्ट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। गॉड्स के व्हीकल, फ्लाइंग मशीन्स जो स्काई में लादाई भी करते थे। ये घोड़े या पक्षियों वाले चैरियट नहीं थे, ये मैकेनिकल थे। टर्न लेते द मिड एयर, देश विदेश ट्रैवल करते थे और बैटल भी करते थे स्काई में। एक टेक्स्ट वैमानिका शास्त्रा एक्सट्रीम डिटेल में जाता है, मटेरियल्स, प्रोपल्शन सिस्टम्स, पायलट ट्रेनिंग तक। मतलब प्राचीन भारत में भी पायलट लाइसेंस का चक्कर था क्या? सोचने वाली बात है। राइट ब्रदर्स से हजारों साल पहले ऐसे डिटेल्ड एयरक्राफ्ट कौन डिस्क्राइब कर सकता था? यहीं से सबसे बड़ा मिस्ट्री शुरू होता है। लेट्स कनेक्ट सम डॉट्स। 1009 साल में जब राइट ब्रदर्स ने फ्लाइट ली, तब ह्यूमैनिटी बदल गई। लेकिन अजंता केव्स, इजिप्ट और साउथ अमेरिका के कार्विंग्स में फ्लाइंग मशीन्स, एस्ट्रोनॉट्स और रॉकेट्स तक दिखते हैं। क्या सब कल्चर्स ने सेम चीज इमेजिन की, या कुछ ऐसा देखा जो हम भूल गए? हो सकता है हिस्ट्री लिनियर ना हो, बल्कि एक लूप हो जो हम बार बार भूल जाते हैं। और मटेरियल्स की बात करें, कुछ विमानास मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन्स यूज करते थे, एक कॉन्सेप्ट जो अभी मॉडर्न प्रोपल्शन में एक्सप्लोर हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं वैमानिका शास्त्रा फेक है, अर्ली इसकी संकल्पन 1900s का है। दूसरे कहते हैं यह एक एंशिएंट स्क्रोल का डिकोड वर्जन है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्टडीज कमीशन की थी इन टेक्स्ट्स पर। कुछ लोगों ने इसे सूडो साइंस बोला, लेकिन कुछ लोग चुप हो गए। अगर सब बकवास होता तो डिफेंस एजेंसीज क्यों इंटरेस्ट लेती? नासा ने भी सटीस में कुछ विमाना स्टडी किए, पर रिजल्ट्स कभी पब्लिक नहीं किए। और नासा ने क्वाइटली कुछ विमानस के शेप्स एनालाइज किए, लेकिन पब्लिश नहीं किया। क्यों? अगर प्राचीन लोग एक ऐसी इनोवेशन तक पहुंच गए थे जो आज भी हमसे आगे है, तो आप खुद अपनी पोटेंशियल को क्यों नहीं अनलॉक कर सकते? 5000 BCE में जिन दिमागों ने इंटरस्टेलर क्राफ्ट्स इमेजिन किए, उनके पास ना कंप्यूटर था, ना यूट्यूब, ना चैट GPT। बस एक चीज थी, रॉ ह्यूमन क्यूरियोसिटी। अगर आप आज से 3 से 30 के हो, तो ये है आपका टेक अवे। फ्यूचर का इंतजार मत करो, उसे बनाना शुरू करो आज से। जो इमेजिनेशन विमानस का ब्लूप्रिंट ड्रॉ कर सकती थी, वही आपका बिजनेस प्लान लिख सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, आपकी लाइफ डिजाइन। और कभी कभी एक भूले हुए देवता और एक फ्यूचर बिलियनर के बीच का फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसने पूछा व्हाट इफ। अगले हफ्ते हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी सिटी जो कहा जाता है गॉड्स ने बनाई थी और समुंदर के नीचे छुपी थी, जब तक 2063 में सैटेलाइट स्कैन्स ने कुछ ऐसा रिवील नहीं किया जो होश उड़ा दे। तो सोचिए, अगर एंशिएंट्स फ्लाइंग मशीन्स इमेजिन कर सकते थे, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हो? सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यह रबिट होल अभी बस दरवाजा खुला है।